नोटिस देने का वो मतलब क्या आरजेडी आपको कुख्यात अपराधी कह रही है। लिखा हुआ था कि एनडीए गठबंधन का जब से सरकार है नीतीश कुमार जी का 60,000 करीब हत्या, 25,000 बलात्कार, इस पर क्या कहिएगा? है कि नीतीश कुमार के कालखंड में जो है जितना अपराध हो रहा है वो किसी मुख्यमंत्री के कालखंड में नहीं हुआ है। आप नीतीश कुमार जी के शासनकाल में बिहार पुलिस क्या वसूली में व्यस्त है? 4 बार आपकी पत्नी विधायक बनी है, तो क्या इस घटना को एक साजिश मान रहे हैं? आगामी चुनाव में इसका असर पड़ने वाला है? अगर वो IAS बनता, IPS बनता, कोई बढ़िया जॉब करता था, हम उसको बुला के फूल माला देते, चादर देते, हम लोगों के गांव का भी नाम रोशन होता, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन होता, जिला का नाम रोशन होता, देश। अभी हमारे साथ अखिलेश सरदार जी मौजूद हैं और इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है जो RJD के पेज पे डाला गया है और उसमें ये नज़र आ रहे हैं गाली गलौज करते हुए, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है और RJD पेज पे जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके अनुसार। तो इनसे सारी वाक़या जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर एक विधायक प्रतिनिधि कैसे मजबूर हो जाता है और किसी व्यक्ति के साथ अभद्रता करने पर। तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। एक विधायक प्रतिनिधि आप हैं, एक विधायिका का प्रतिनिधित्व करते हैं और आप इतना मजबूरी क्या हुआ कि एक व्यक्ति के साथ जो है वीडियो में दिख रहे हैं गाली गलौज करते हुए? देखिए, ये मजबूरी नहीं है, हम लोगों का काम है जी। चूँकि कहीं ना कहीं हम विधानसभा के अगर विधायक जी हैं उनका अगर प्रतिनिधित्व करते हैं जी, तो क्षेत्र में या इर्द गिर्द किसी प्रकार की घटना घटे या कोई प्रकार के जैसे प्रशासन को जवाब देना पड़ता है उसी हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था सब कुछ ठीक ठाक रहे। जो सरकार का जो सुशासन की सरकार है, क्षेत्र में शांति का माहौल बना रहे और ऐसे भी हम लोगों का प्रयास रहता है कि क्षेत्र में अमन चैन शांति कायम रहे और सब लोग, चाहे मेरा पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब अपने अपने कार्य पर अपने अपने कामों में फोकस दें, अपने तरक्की के विषय में सोचें, ना कि किसी के विरुद्ध कोई मानसिकता पाल के रखे। हम लोगों का यही सोच है। तो गाली गलौज देने का वो मतलब क्या? गाली गलौज नहीं था। गाली गलौज वो मनसा, वो सब गाली गलौज का नहीं था। मनसा था उसका कुछ शिकायत आया था जी कि मेरे नाम पर कहीं बरबीघा में हिडेंस पैदा कर रहा था जी जी और मेरे नाम पर ब्लैकमेलिंग कर रहा था। अच्छा। तो मेरा उद्देश्य, चूँकि मेरा ग्रामीण भी है, हम लोगों के परिवार से जो हम लोगों के विधायक मतलब गांव चाचा भतीजा, हाँ, तो इसीलिए बस उसी रिश्ते के नाते उसके परिवार को, या मेरा दायित्व बनता है जी जी बिल्कुल, मेरा दायित्व बनता है कि कहीं अगर गड़बड़ हो रहा है तो उस चीज़ को पहले सामाजिक पहल से उस चीज़ को रोका जाए और जब सामाजिक पहल से उस काम को नहीं रोका जा सकता है तब फिर हम लोग प्रशासन का सहारा लेते हैं। RJD आपको कुख्यात अपराधी कह रही है। और देखिए, RJD के शासनकाल को आप देखिए ना, RJD के शासनकाल को जब याद कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि कुख्यात क्या था। क्योंकि RJD के शासनकाल में कानून नाम का तो कोई चीज़ ही बिहार में नहीं रह गया था और RJD का शासन जब गया है और आज कानून का राज जब बिहार में है तो स्वाभाविक बात है, क्योंकि उसके अंदर छटपटाहट है, बेचैनी है फिर से सत्ता पाने का, तो कुछ भी आरोप लगा सकती है। उसी में लिखा हुआ था कि एनडीए गठबंधन का जब से सरकार है नीतीश कुमार जी का 60,000 करीब हत्या, 25,000 बलात्कार, इस पर क्या कहिएगा? 60,000 25,000 हम तो चूँकि देखिए, अब आरोप जिसको लगाना है तो मन गढ़ंते बात जब बोलना है तो कुछ भी बोल सकते हैं। 60,000 की जगह लाखों कर सकते थे, 25 की जगह 50 कर सकते थे, लेकिन आप मोटा मोटी आप देखिए ना, चूँकि तो हमको लगता है तुम तो अभी जुबा है बाबू जी। अपने गार्जियन से, अपने परिवार से या उस उम्र के जो 2005 के पहले का जो दौर याद हमको भी है याद, तो उस दौर देखो कि आए दिन 5 बजे जब शाम 5 बजता था तो घर के लोग पहले से कह के भेजते थे। 5 में तो लगभग मोबाइल वगैरह का भी युग आ गया था, कह के भेजते थे, बेसिक टेलीफोन का युग आ गया था, कह के भेजते थे कि संध्या 5 बज जाए उसके बाद जहाँ रहें वहीं रुक जाइएगा, घर नहीं लौटना है। और जंगल राज जो था, लालू यादव का राज था, वही उसके गुंडागर्दी, उसके अपराध का तो हम लोग प्रतिवाद किए। कहे कि नीतीश कुमार के कालखंड में जो है जितना अपराध हो रहा है वो किसी मुख्यमंत्री के कालखंड में नहीं हुआ है। नहीं, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल बेबुनियाद बात है।
हमको लगता है कि आरजेडी के शासनकाल का जो साल भर का जो रिकॉर्ड टूटा होगा मुख्यमंत्री के, उतना घटना मुख्यमंत्री के 20 साल पूरने जा रहा है, 2 दशक में भी वो आंकड़ा नहीं पार कर सकता। आप नीतीश कुमार जी के शासनकाल में बिहार पुलिस क्या वसूली में व्यस्त है? नहीं, ऐसा किसी प्रकार नहीं। और देखिए उस टाइम में लालू जी के शासनकाल में होता क्या था जी, बताए तो आपको कि कानून नाम का कोई चीज़ नहीं था, अपनी मनमर्जी था। नीतीश कुमार के रीजन में सबको कानून के दायरे में रहना है, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे पुलिस हो, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई हो, सबको कानून के ही दायरे में रहना है। 4 बार आपकी पत्नी विधायक बनी है, तो क्या इस घटना को एक साजिश मान रहे हैं? जब चुनाव आता है जी, ऐसे तो मेरे पीछे षड्यंत्र चलते रहता है, लेकिन खासकर जब चुनाव का समय आता है तो चुनाव के समय में जितना बैड एलिमेंट्स टाइप के, जितना राजनीतिक, जैसे एक बात देखिए, हम लोगों की सरकार का ध्यान पर्यावरण पर है कि जंगल की संख्या घट रहा है। जी जी, तो जितने जीव जंतु उसमें विषधर जितने हैं, विषु सांप की संख्या घट रहा है, तो कहीं न कहीं प्राणी अगर कहीं जा रहा है तो मेरा मानना है कि जो आरजेडी को मानने वाले, आरजेडी के जो समर्थक हैं, आरजेडी का जो विचारधारा है वह उसी में जा रहा है। बिच्छू का स्वभाव, सांप का स्वभाव, और ख़ास करके जब चुनाव का समय आता है तो सब अपना फन फैला के बैठे हैं, फन एक्टिव हो जाते हैं, फन फैला के बैठे रहते हैं कि कब जो है सो इस सुशासन की व्यवस्था को हम डस लें। आगामी चुनाव में इसका असर पड़ने वाला है? देखिए, पब्लिक सब कुछ समझता है। आप युवा हो, घूम टहल के देख लो कि उस दौड़ में, जी जी, ढेबरी युग में, ललटेन युग में और उस गुंडागर्दी के युग में कोई, खास करके मेरा युवा वर्ग आने वाले समय में नहीं चाहेगा। अब युवा का सोच है चांद पे जाने का। अब जिस प्रकार से हाल फिलहाल सुबह जैसे लैंडिंग किया है सुनीता विलियम्स से, जी जी, हमारे हिंदुस्तान की बेटी, जी जी, जिस हिसाब से पूरे विश्व में नाम रोशन किया है, तो कहीं न कहीं युवा, जैसे हम अभी घर में थे तो टीवी पर हम लोगों के परिवार जब देख रहा था तो लग रहा था कि इस तरह के हम लोग भी कोई कार्य करें। तो कहीं न कहीं हम देखते हैं कि युवा में एक ऐसा हो रहा है कि कुछ ऐसा अच्छा करे ताकि समाज का नाम रोशन हो, क्षेत्र का नाम रोशन हो। जैसे हम इसी घटना में जो प्रतिवाद किया, अगर वो IAS का डिग्री ले लेता, IPS का डिग्री ले लेता, तब फूल माला उसको बुला के फूल माला से उसको महिमा मंडित करते। लेकिन अब मेरे नाम पर किसी गरीब गुरबा को धमकाना, किसी को जो 100-200 रुपया का कमाता है उससे होटल को बुक करवाना, उससे व्यवस्था रंगदारी मांगना, तो ये सब बात करता है, तो उसके लिए तो प्रतिवाद तो उसका होगा ही। आपके नाम को फूल माला के सम्मान तो बदनाम कर रहा था। तो वही तो कहे कि अगर वो IAS बनता, IPS बनता, कोई बढ़िया जॉब करता था, हम उसको बुला के फूल माला देते, चादर देते, हम लोगों के गाँव का भी नाम रोशन होता, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन होता, जिला का नाम रोशन होता, देश का, स्टेट का नाम रोशन होता। तो आपके कहने के अनुसार युवक जो है अपराधी प्रवृत्ति का है, उसके कई मामले में वांछित है और कई मामले में आपराधिक कांडों में उसका नाम दर्ज है, कई मामलों में वांछित है, इसमें पुलिस की तलाश है। यहाँ तक कि पुलिस के साथ भी उसका झड़प हुआ है। अच्छा, नीतीश कुमार जी का इस बार सरकार बनेगा इंडिया गठबंधन के साथ? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और थर्ड से एनडीए, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। और जिस हिसाब से बिहार की प्रगति दिन दुगना रात चौगुना है, ये बेचारे आरजेडी वाले हैं, सिर्फ बस वो देखते रह जाएंगे। जनता के नाम क्या संदेश दीजिएगा इस वायरल वीडियो के प्रति? वीडियो के प्रति जनता को यही संदेश है कि अभी आने वाले विगत 6-7 महीने के बाद चुनाव प्रक्रिया है जी। मेरे नाम पर या मेरे इर्द गिर्द जुड़े हुए नाम पर किसी आदमी को कोई धमकाता है, कोई रंगदारी मांगता है, तो बिल्कुल आप उसका प्रतिवाद करें। अखिलेश सिंह ऐसे किसी एक्टिविटी में संलिप्त नहीं रहता है जिससे समाज का हित हो और किसी व्यक्ति को मानसिक चोट पहुँचे, भावनात्मक चोट पहुँचे, आर्थिक चोट पहुँचे या किसी प्रकार से किसी प्रकार का हानि हो। हम लोगों का काम है समाज सेवा करना, हम लोगों का काम है किसी के सुख दुख में सहयोग करना। हम लोगों का कार्य ऐसा नहीं है कि किसी को तकलीफ पहुँचाना।
यही जनता का संदेश है। और कोई मेरे नाम पर करता है तो इस चीज़ों से बचे। आप दिमाग में रखें कि अखिलेश सिंह ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं करता है जो सामाजिक धारा नाम को इनका बदनाम किया जा रहा है, सामाजिक धारा के विपरीत हो। बिल्कुल। तो अभी आप हमारे साथ अखिलेश सरदार जी को देख रहे थे और ये वीडियो के प्रति आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।